नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की तरफ से बयान दिया गया है कि जल्द ही अब राहुल गांधी राम मंदिर जा सकते हैं, जिसके बाद अब यूपी के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इसमें और अपडेट्स के साथ हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु झा। सर, ये क्या खबर है? क्या राहुल गांधी वाकई में राम मंदिर जाने वाले हैं? देखिए, खबर बहुत बड़ी है और खबर यह है कि आगामी 23 जनवरी को रक्षा मंत्रालय की एक 32 सदस्यीय कमेटी अयोध्या का दौरा करेगी, भगवान श्री राम के मंदिर जाएगी और दुर्भाग्य से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का भी नाम इसमें शामिल है। इस 32 लोगों की अध्यक्षता करेंगे बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह और ये सभी लोग 23 जनवरी को अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और वहां पर बहुत सारी मीटिंग्स भी होंगी। इसे लेकर अपडेट सामने आ गए हैं। हालांकि अब तक राहुल गांधी को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या राहुल गांधी जाएंगे, नहीं जाएंगे, कांग्रेस पार्टी का इस पर रुख क्या होगा। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने यह क्लियर कर दिया कि राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे। यानी जो 32 लोगों की टीम है उसमें एक राहुल गांधी भी होंगे। और हालांकि राहुल गांधी की ओर से अभी तक ऑफिशियली कुछ आया नहीं है, हो सकता है उनका डिसीजन बाद में बदल जाए, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है उसके हिसाब से तो यही लगता है कि शायद राहुल गांधी को यह एहसास हो चुका है कि अब भगवान राम के शरण में अगर नहीं जाएंगे तो जो भी बचा खुचा है वो सब भी वो गवा देंगे। क्योंकि पिछले कुछ समय से आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी की क्या दुर्दशा देश में हो गई है। 2014 का चुनाव था, 44 सीटों पर सिमट गई पार्टी। उसके बाद 2019 में 52 सीटों पर आई और उसके बाद 24 में 99 पर पहुंची। लेकिन शतक का आंकड़ा कांग्रेस 15 सालों में नहीं लगा पाई और इसके सबसे बड़े अगर कोई जिम्मेदार हैं तो ये राहुल गांधी हैं। और इन्होंने भगवान श्री राम का जमकर अपमान किया। कांग्रेस पार्टी का सियासी इतिहास ही इसी से जुड़ा हुआ है और आज अगर राहुल गांधी की अयोध्या जाने की खबर सामने आ रही है तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि राहुल गांधी जैसे नेता अचानक से अयोध्या जाएंगे। जी, क्योंकि राम मंदिर इनॉग्रेशन में भी उन्हें न्योता भेजा गया था पर वो वहां नहीं पहुंचे। लेकिन अब अचानक से ऐसा भी क्या हो गया कि राम मंदिर जाना उनके लिए बेहद जरूरी हो गया है? देखिए, राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं। जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो उनका मंदिर दौरा शुरू हो जाता है और यह सबसे ज्यादा तब देखा गया था जब गुजरात में पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे, जहां राहुल गांधी कई मंदिरों में गए, कई बार मंदिर जाकर उन्होंने भगवान की आरती की। राम मंदिर से लेकर माता दुर्गा के मंदिर गए और तब कांग्रेस पार्टी को फायदा भी मिला था और कांग्रेस पार्टी गुजरात में 99 सीट जीत गई थी। लेकिन उसके बाद से जैसे ही देश में राम मंदिर की सुगबुगाहट हुई, उसके बाद फैसले आने शुरू हुए, जो लंबा मुकदमा चला, उसके बाद जब फैसले आ गए तब अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना शुरू हुआ, मंदिर निर्माण हुआ। और जिस दिन लोकार्पण हुआ था 22 जनवरी 2024, जो ऐतिहासिक तारीख है, उस दिन पूरे देश की निगाहें सिर्फ अयोध्या पर टिकी थी और उस जो अतिथियों की लिस्ट बनाई गई थी वीआईपीओं की, उसमें राहुल गांधी का नाम था, उसमें सोनिया गांधी का नाम था और कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण भेजा गया था राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। लेकिन तब कांग्रेस पार्टी ने अपना असली चरित्र दिखाया था और कांग्रेस पार्टी अयोध्या नहीं गई थी। और तब क्या दलील दिया गया था? जो दलील आज दी जा रही है कि राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। आज तनुज पुनिया कह रहे हैं कि अब मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण हो गया है, मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है, इसलिए राहुल गांधी अब मंदिर जाएंगे। मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ था इसलिए नहीं गए थे। यानी सबसे बड़े पंडित यही लोग हैं, सबसे ज्यादा ज्ञान इन्हीं के पास है। 22 जनवरी को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का लोकार्पण किया, वहां सैकड़ों हजारों साधु संत पहुंचे। पिछले 1-1.5 साल में 40 करोड़ से ज्यादा लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन कर चुके हैं। उन लोगों ने कभी कोई शिकायत नहीं दर्ज की। लेकिन राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी, इनके इतिहास को समझने की जरूरत है कि राम मंदिर से इनको इतनी नफरत क्यों है, राम मंदिर ये जाना क्यों नहीं चाहते हैं। क्योंकि इनका पूरा जो चुनावी खेल है, इनका जो पूरा सियासी खेल है, वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण पर सीमित है। कांग्रेस पार्टी यहां से इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय से ही हुई थी। उसके बाद आप देख लीजिए इनके पिता राजीव गांधी ने एक बार ताला खुलवाई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फिर शाहबानो केस हुआ। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का पूरा स्टैंड देश के सामने आ गया और सबको मालूम चल गया कि यह पार्टी पूरी तरह से राम विरोधी है। और इस बात की पुष्टि कांग्रेस नेताओं के सभी बयानों ने कर दी, चाहे राहुल गांधी का खुद का बयान हो। पिछले साल ही उन्होंने जर्मनी में सीधे सीधे कह दिया कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं। उसके अलावा वो कई बार भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा चुके हैं। इनकी पूरी फौज अयोध्या में राम मंदिर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी थी।
जिसमें कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी तक थे। और इसी को लेकर अब अयोध्या के साधु संत सवाल उठा रहे हैं कि जिस पार्टी ने हमेशा भगवान श्री राम के खिलाफ राजनीति की, जिन्होंने वकीलों की पूरी फौज सुप्रीम कोर्ट में उतार दी, आज वही लोग अयोध्या आ रहे हैं। यानी इन कालनेमियों की बुद्धि थोड़ी सी सुधरी है, ये महंत राजू दास का कहना है। हालांकि राहुल गांधी इससे पहले भी अयोध्या गए थे, साल था 2016, लेकिन उन्होंने सिर्फ हनुमानगढ़ी में दर्शन किया था। और ये पहला मौका होगा कि राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। इनके पार्टी की ओर से रामलला को लेकर ऐसे बयान दिए गए हैं जिसे लेकर लोगों को आज भी भरोसा नहीं होता है कि राहुल गांधी अगर राम मंदिर जाएंगे भी तो साफ नियत से जाएंगे। क्या लगता है कि बीजेपी ने मजबूर कर दिया है कांग्रेस को और राहुल गांधी को कि अब उन्हें बिना हिंदुओं के वोट के उत्तर प्रदेश के सियासत में उतरना अब गंभीर लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? बीजेपी ने मजबूर नहीं किया है, देश के लोगों ने मजबूर कर दिया है। देश में पिछले कुछ सालों से जो सनातन का पुनर्जागरण हो रहा है, जिस तरह से सनातन को जोर शोर से बढ़ावा मिल रहा है, उसको सम्मान मिल रहा है, अब ये दूसरी पार्टियां समझने लगी है कि एक समय में जो ये मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर सियासत करते थे, इनको पूरा वोट मुसलमानों का मिलता था और कुछ हिंदुओं को ये गुमराह करके सत्ता में इन्होंने लंबे समय तक राज किया। लेकिन 2014 में जब पूरे देश में एनडीए ने इतिहास रच दिया, 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन ने जीता, तो सारी सियासत धरी की धरी रह गई। उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में चमत्कार हो गया सियासी तौर पर, योगी आदित्यनाथ सीएम बने और उसके बाद से मोदी और योगी की जोड़ी आई और फिर देश में सनातन के पक्ष में एक ऐसा सकारात्मक माहौल बना कि अयोध्या में इतनी जल्द इतना बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। संभल में लंबे समय बाद रामनवमी की शोभा यात्रा निकली, आजादी के बाद पहली बार। मथुरा में देखिए पर्यटकों की संख्या कितनी है, श्री कृष्ण भक्तों की संख्या कितनी है। काशी में भव्य कॉरिडोर बना। पूरे देश में एक जो माहौल नजर आया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे पीएम मोदी के कई दौरे हों, योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े बयान हो, इन सबको मिलाकर देखा गया और अंत में चुनावी नतीजे, जहां बीजेपी हर जगह चुनाव जीती। अभी हाल में बिहार में चुनाव हुआ था, वहां पर लोग कह रहे थे कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर जातिगत मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने जोर शोर से जय श्री राम के नारे लगाए, भगवान श्री राम को लेकर बड़ी बड़ी बातें की, राम मंदिर को लेकर बड़ी बातें की और चुनावी परिणाम आया तो 202 सीटों पर एनडीए जीत गई। अब पूरे देश की निगाहें असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर टिकी है। और यूपी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से दिल्ली का रास्ता सीधा जाएगा और राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि अगर 27 में कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाई तो फिर 2029 में तो कांग्रेस का जनाधार ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 80 सीटों में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं आप देख लीजिए, सिर्फ राहुल गांधी की सीट बची हुई थी। उसके बाद इस बार कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी की बदौलत 6 सीटें जीत ली, नहीं तो 2019 के चुनाव में सिर्फ मां बेटे चुनाव जीत पाए थे, अमेठी और रायबरेली से। तो अब राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि अगर यूपी में इस बार मौका हाथ से गंवाया तो फिर 29 में तो कांग्रेस पार्टी कहीं की नहीं रहेगी और इसीलिए अब उनके मंदिर का दौरा शुरू हो जाएंगे, चाहे वो यूपी के अयोध्या की मंदिर की बात की जाए या फिर दूसरे जगहों की मंदिर की बात की जाए। राहुल गांधी अब धीरे धीरे आपको मंदिरों में नजर आएंगे और उसका एक ही कारण है, वो कांग्रेस के हार का डर है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कांग्रेस के अलग अलग नेताओं की तरफ से राम विरोधी इस तरीके से बयान आए हैं, तो क्या लगता है ये जो राम विरोधी का टैग लगा है कांग्रेस पर, ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी? बिल्कुल ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता क्या माफ करेगी? भगवान श्री राम तो माफ कर देंगे क्योंकि उनका चरित्र ही ऐसा है कि उन्होंने हर किसी को माफ किया है। लेकिन जब ये जनता की अदालत में जाएंगे तो क्या लोग इन पर भरोसा कर पाएंगे? क्योंकि लोगों की नजर में तो ये चुनावी हिंदू ही हैं। लोग समझते हैं कि ये व्यक्ति कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनता है। इन्होंने भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इनकी पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ नहीं बोला है सनातन के खिलाफ। राहुल गांधी खुद देश की संसद में खड़े होते हैं और कहते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं। तो इतनी बयानबाजी करने के बाद क्या लोगों का भरोसा फिर से कांग्रेस पार्टी पर कायम हो पाएगा? ये तो अभी बहुत दूर की कौड़ी लगती है। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि अब हिंदुओं के साथ के बगैर, सनातन का अगर वो सम्मान नहीं करेंगे तो उनकी भी वही स्थिति होगी जो और सारे लोगों की हुई है। या फिर कांग्रेस पार्टी के आप खुद ही देख लीजिए, कई राज्यों से उनका सुपड़ा साफ हो गया। तो अब यूपी से भी अगर वो पूरी तरह से निकल जाएंगे तो फिर 2029 में उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। और इसी डर से, इसी भय से राहुल गांधी
कि राम मंदिर जाने की यह खबर सामने आई है। हालांकि जब तक राहुल गांधी राम मंदिर पहुंच नहीं जाते, बहुत से लोगों को इस बात पर भी भरोसा नहीं होगा कि राहुल गांधी कभी राम मंदिर जा सकते हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सर। अब देखना ये होगा कि क्या इन बयानों के बाद राहुल गांधी सच में राम मंदिर जाते हैं या नहीं, ये अब तय होगा। आगे आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या ये बयान सच होते हैं या नहीं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।